बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने मैट्रिक्स की टर्म को सीखा था। तो हमने ये सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, कि रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगल की शेप में अरेंज कर देना, जो है उसको ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देना, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमने तफसील से डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी है ए, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मैट्रिक्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर इंग्लिश का जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी। तो एक मैट्रिक्स मैंने फर्ज करें आपके सामने ए यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि फर्ज करें इसमें रियल नंबर्स को हमने रेक्टेंगल की शेप में हमने कहा था अरेंज करेंगे। मैं लिखता हूँ 3, 4 और 5, 6, 3, -2, 1, 0, 3। ये मैंने एक ए मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ पे नंबर्स को अरेंज कर दिया है और उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है। तो ये मैट्रिक्स होगी। इसका कंसेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस मैट्रिक्स में हमने जो नई टर्म सीखनी है वो क्या है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। यानी कि इस मैट्रिक्स में मैं आपसे पूछूं कि रो का क्या मतलब है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं चेयर्स, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उसकी फर्स्ट रो वाले स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, तो पहली रो जो होती है उसमें आपके सामने बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, वो खड़े हो जाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे रो का मतलब क्या होगा कि इन एलिमेंट्स को आप किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में डिस्कस करेंगे या वर्टिकल वे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बोलता हूं 3, 4, 5, तो मैंने इस मैट्रिक्स को स्टडी किया है या रीड किया है हॉरिजॉन्टल वे में। हॉरिजॉन्टल वे में स्टडी करने का मतलब ये इस तरह, ये पेन है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये पेन जो है इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, या वर्टिकल इसके साथ कहलाएगा। सेम इसी तरह इस मैट्रिक्स को मैं दो तरह से रीड कर सकता हूं। 3, 4, 5 इस तरह स्टडी करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा रो R1। इसी तरह 6, 3, -2 इसको मैं बोलूंगा रो 2, यानी सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं पढ़ता हूं 1, 0, 3 इस तरह हॉरिजॉन्टली पढ़ता हूं तो इसको मैं बोलूंगा R3, थर्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। सेम इसी तरह अगर मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं बी मैट्रिक्स लेता हूं, इसमें मैं फर्स्ट करें लिख देता हूं 1, 2, 3, 2, 3, 7, 1, 0, 0। इस तरह का कोई मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया है। अब मैं इसमें जो है अगर तो इसको मैं हॉरिजॉन्टली पढ़ूंगा तो ये R1 कहलाएगा, रो 2, रो 3 कहलाएगा, जैसे मैंने इस तरह आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं 1, 2, 1, अब मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा, वर्टिकल नीचे की तरफ पढ़ रहा हूं। मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो 1, 2, 1 अगर इस तरह पढ़ूंगा तो इसको मैं बोलूंगा बेटा C1, कॉलम 1 ऑफ द मैट्रिक्स। 2, 3, 0 इस तरह पढ़ रहा हूं वर्टिकली, दिस इज विल बी टर्म्ड एज C2। जैसे इसको बोला था R2, इसको बोलेंगे C2 कॉलम, यानी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। और इस तरह 3, 7, 0 वर्टिकली पढ़ रहा हूं तो इसको बोलूंगा C3, यानी कॉलम का जो मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो इस तरह हम रोज और कॉलम्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक्स में जो रियल नंबर्स या जिनको हमने बोला था एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स को हम अगर हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं तो उसको रो बोलेंगे, और अगर वर्टिकल पढ़ते हैं तो उन तमाम एलिमेंट्स को जो वर्टिकली लिखे हों उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। उसके बाद इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जितनी रोज हैं, इसमें भी अगर मैं देखूं तो ये कॉलम है C1, C2, C3। इसमें बोलूंगा तो ये R1, R2, R3 रोज भी हैं। तो इसका मतलब एक ही मैट्रिक्स में रोज भी होती हैं और कॉलम भी होती हैं। बाय चांस ये ए और बी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इस तरह ये 3 कॉलम है। अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये R1 भी इस तरह ही है, R2 भी ऐसे ही है, और ये R3 भी ऐसे ही है। तो रोज भी 3 है और कॉलम्स भी 3 हैं। रोज भी 3 है तो यहां कॉलम्स भी 3 हैं। तो ये हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम सेम हो, लेकिन ये जरूरी नहीं भी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सी एक मैट्रिक्स लिखता हूं आपके सामने, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 0। ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स सी लिखा है। इसमें अगर आप मैं पूछूं बेटा रोज तो कैसे होंगी, तो आप हॉरिजॉन्टली आप इसको देखें, आप कहेंगे सर ये R1 रो है, और इसको ऐसे पढ़ूंगा तो ये R2 बनेगा। इस तरह अगर मैं पढ़ता हूं इस तरह, ठीक हो गया। अगर मैं इसको इस तरह पढ़ूं वर्टिकल नीचे की तरफ तो ये C1 कहलाएगा, इसको पढ़ूं तो ये C2 कहलाएगा, 3, 0 पढ़ूं तो ये C3 कहलाएगा। अब इसमें देखिए रोज 2 हैं लेकिन कॉलम्स इसमें
3 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है रोज और कॉलम्स हर मैट्रिक्स में बराबर हो, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे डी मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूँ। इसमें देखें जरा, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 5 है। कोई भी सपोज नंबर मैं अपने पास से ले रहा हूँ, एलिमेंट्स ले रहा हूँ जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, तो इसकी रोज कितनी बनती है, देखो जरा, इतना पढ़े 1 0 तो ये R1, 2 3 पढ़ो तो R2, 0 5 पढ़ो तो ये R3, तो 3 रोज बनती हैं। लेकिन इस तरह देखें तो ये C1 बनेगा और ये C2 बनेगा, यानी कि सी मैट्रिक्स देखें तो इसमें 2 रोज हैं और कॉलम्स 3 हैं, और डी में देखो तो रोज 3 हैं और कॉलम 2 हैं। इसका मतलब है कॉलम्स जो हैं और रोज जो हैं वो इनकी तादाद बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। उसके बाद जो टर्म हमने सीखनी है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स कितने हैं उसको उसका ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसको लिखते कैसे हैं, फर्ज करो किसी मैट्रिक्स में जो है m रोज हैं, तो हम लिखोगे m और उसमें कॉलम्स n है तो लिखेंगे m बाय n, इस तरह लिखेंगे इसको। अब फॉर एग्जांपल इसमें 3 रोज हैं तो आप लिखोगे इसका ऑर्डर 3 बाय, कॉलम भी 3 है 3, यानी कि पहला m जो है वो नंबर ऑफ रोज है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल यहां मैं इसका ऑर्डर आपसे पूछता हूं कि सी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है, तो आप देखेंगे कितनी रोज हैं 2, तो 2 लिखेंगे, बाय 3 कॉलम्स हैं 3, इस तरह इसका ऑर्डर आप लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय 3, इस तरह इसका बताएं क्या होगा। 3 रोज हैं तो आप लिखेंगे 3 बाय 2 कॉलम्स हैं इसके, तो इस तरह आप इसका क्या लिखेंगे, 3 रोज 3 कॉलम है तो 3 बाय 3। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका भी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इस ऑर्डर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन पहली लाइन में आपकी बुक में लिखी हुई है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो अब डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। फर्स्ट करें बेटा, 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, कहता है ए और बी मैट्रिसेस जो होती हैं ये कब इक्वल होंगी, तो याद रखें इसके लिए 2 पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर पहले फाइंड करें, 2 रोज हैं तो 2 बाय, कॉलम कितने हैं 2 बाय 2, तो इसका भी क्या है 2 रोज है देखें R1 R2 और कॉलम C1 और C2, इसकी भी 2 रोज है 2, इसका मतलब है दोनों रोज के दोनों मैट्रिसेस ए और बी हैं, इनके कॉलम और रोज बराबर है, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है 2 बाय 2। इसका मतलब पहली कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई है, तो ये पहली शर्त आपने याद रखनी है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि जितने जो एलिमेंट्स हैं जिस पोजीशन पे हैं वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, वो एंट्रीज भी सेम होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 + 1 क्या बना 3 बना, तो ये भी सेम हुआ। 2 है, इधर -4 है, इधर भी -4 है, इधर 2 है, इधर 4 - 2 करें तो क्या बनता है 2 ही बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस b को मैं अगर सॉल्व कर लूं, सिंप्लीफाई कर लूं, तो 1 3 -4 4 - 2 2, तो ये देखें सेम, अगर आप देखें एंट्री सेम है, 1 की जगह 1 है, 3 की जगह 3 है, -4 की जगह -4 है, 2 की जगह 2 है। तो इसका मतलब हुआ ए और बी का ऑर्डर तो सेम था दोनों का, दूसरी बात क्या सेम हो गई, तमाम एलिमेंट्स उनकी जो पोजीशन है वो भी सेम है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम फिर क्या बोलेंगे, ए और बी एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। क्लियर की बात। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो आप बताएंगे कि 2 शर्तें हैं मैट्रिक्स से इक्वल होने की। क्या, एक तो दोनों मैट्रिसेस या 3 मैट्रिक्स जितने भी हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितने रोज एक मैट्रिक्स में है और जितने कॉलम एक मैट्रिक्स में दूसरे में भी उतनी रोज और उतना कॉलम होने चाहिए। दूसरी बात कि एलिमेंट्स की पोजीशन जो है उस जगह पे एलिमेंट्स की जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा ए और बी सेम मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, एक बात। अब दूसरी बात के इसकी मिसाल अगर मैं लिखूं कि सी मैट्रिक्स यहाँ पे कोई लिखूं, तो मैं आपसे पूछूं बताओ ए और सी बराबर है कि नहीं है, 1 3 -4 -2 है, बुक में एग्जांपल दी हुई है। अब देखो
इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इस वाले से पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ 1 है 1 है, 3 है 3 है, -4 है -4 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। इसका मतलब ये वाली जो एंट्री है वो सेम नहीं है, इसलिए ए और सी जो सेकंड कंडीशन है वो उसको फुलफिल नहीं कर रही, इसलिए ए और सी जो है दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू सी। तो वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि ए या कोई भी दो मैट्रिक्स देके ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज का जो है वो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ये हमने इंट्रोडक्शन का जो है वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब डायरेक्ट हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।